नमस्कार। मैं राजेंद्र सिंह, आदर्श राष्ट्रीय विकास पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ जी सर, मेरा नाम सुनैना सिंह है। मैं पथरदेवा विधानसभा से हूँ, जनपद देवरिया से हूँ। जी सुनैना जी, आप देवरिया जिले से हैं? जी जी। तो अच्छा सुनैना जी, बताएं आपने आदर्श राष्ट्रीय विकास पार्टी क्यों ज्वाइन किया? हमें आदर्श राष्ट्रीय विकास पार्टी की नीतियाँ, जो सिद्धांत हैं, जो रणनीतियाँ हैं, जो दर्शन है, जो उद्देश्य हैं, वो जो हमें बहुत आकर्षित करती हैं, जो समाज की विभिन्न पार्टियों से बहुत ही अलग है, जिसमें जाति धर्म संप्रदाय से ये कोई मतलब नहीं है। हमें लगता है कि अगर ये आदर्श राष्ट्रीय विकास पार्टी के दर्शन के अनुसार जो रणनीति अपनाया जा रहा है, एक समय समाज को एक नया दिशा मिल सकता है, जिसकी वजह से मैं इसमें मैंने ज्वाइनिंग किया और मैं काम बहुत अच्छा। सुनैना जी, ये बताएं कि आपने अन्य राजनीतिक दल और आदर्श राष्ट्रीय विकास पार्टी में आपने कुछ अंतर महसूस किया है क्या? जी, कुछ अंतर नहीं, बहुत ही अंतर है। आदर्श राष्ट्रीय विकास पार्टी और अदर की तमाम पार्टियों में बहुत सारा अंतर है। जैसे कि अदर पार्टियां एक जातिवाद को लेके, धर्मवाद को लेके, संप्रदायवाद को लेके, क्षेत्रवाद को लेके, ऊंच नीच तरह तरह के प्रथा को अपनाकर अपने आप को सिर्फ उनका उद्देश्य एक सत्ता में पहुंचना, जबकि एआरबीपी का ऐसा कोई सिद्धांत नहीं। एआरबीपी ये चाहती है कि जब तक सत्यनिष्ठ, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी क्षेत्र का हो, एक उसके अंदर सत्यनिष्ठा, ईमानदारी हो। जो व्यक्ति शक्ति केंद्र में जब तक नहीं जाएगा, एक समाज को दिशा नहीं मिल सकता, ना एक आम आदमी को न्याय मिल सकता है। नहीं, बहुत अच्छा सुनैना जी, आपने बहुत अच्छा आपने बताया। ये बताएं कि आपने कितने दिन हुआ आपको आदर्श राष्ट्रीय विकास पार्टी ज्वाइन किए? हमें जून 2008 में मैंने एआरबीपी को ज्वाइन किया। जून 2008? तो जून 2008। तो क्या इतने दिनों में आपको पार्टी ने कौन सी जिम्मेदारियां दी? पहले तो हमें पार्टी जिला लेवल के जिला के कोऑर्डिनेटर बनाया, जो जनपद देवरिया में भी मैंने काम किया। हमारी कार्य कुशलता को शायद पार्टी को अच्छा लगा होगा, जिसे हमें मंडल कोऑर्डिनेटर के रूप में यहाँ तक मुझे लेके आए, जो मंडल की जिम्मेदारी मैं देखती। कुछ दिन हमें पार्टी अपने रणनीतियों के आधार पर पूर्वांचल को भी देखने का जिम्मा दिया था, जो मैं कुछ समय तक मैं कार्य को एक कुशलतापूर्वक करती रही। आज फिलहाल मैं मंडल कोऑर्डिनेटर और विधानसभा प्रत्याशी के रूप में काम कर रही हूँ। सुनैना जी, आपने अब तक कितने जिलों का भ्रमण किया है? पार्टी की तरफ से आपको कितने जिलों में भेजा गया है? अब तक हमें यहाँ उत्तर से लेकर सोनभद्र से लेकर इधर बहराइच जिला तक मैंने भ्रमण किया है। लगभग 23 मैक्सिमम 25 जिले। 23 से 25 जिले आपने घूमे हैं। इन 23 से 25 जिलों में आपको क्या लगता है कि हमारी पार्टी का जो दर्शन है, जो सिद्धांत है, तो वो लोगों को पसंद आ रहा है? उसका कुछ रिस्पांस हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? आपको क्या महसूस? शुरू में तो मुश्किलें आती थी, जिसको दूर दूर तक कोई जानता नहीं था कि एआरबीपी का। लेकिन जब हम एआरबीपी के साथ साथ जो सत्यनिष्ठा, ईमानदारी की बात साथ लोगों को करते हैं, लोगों को ये महसूस कराते हैं कि अगर सत्यनिष्ठा के राह पे चलते हैं, अगर हम रहे न रहे, हमारे बच्चों को कल सत्यनिष्ठा के आधार पे गवर्नमेंट बनती है तो हमें न्याय मिलेगा। इस सोच के आधार पे आज के डेट में बहुत तेजी से इस एआरबीपी का ग्रोथ हो, यानी डेवलप हो रही है, ताकि सबको न्याय चाहिए और सबको न्याय के लिए एआरबीपी एक नया विकल्प है, नया एक नई किरण जैसी है। अब बहुत सारे लोग इस पार्टी के दर्शन के साथ जुड़ रहे हैं। जी, महिला होते हुए भी आप राजनीति के प्रति इतनी जागरूकता रखती हैं, समाज को बदलने के लिए इतनी जागरूकता रखती हैं, प्रेरित करती हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे लोगों को और खासकर महिलाओं को कुछ संदेश देना चाहें, जो आपके माध्यम से हम उनको बतला सकें। नहीं महोदय, मैं महिलाओं को संदेश तो ज़रूर दूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं जो सामने लोग हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि मैं किसी राजनीति करने के उद्देश्य से मैंने एआरबीपी को ज्वाइन नहीं किया है। मैं सेवा नीति करने के उद्देश्य से ज्वाइन किया है, जो एआरबीपी का जो सिद्धांत है। क्योंकि एआरबीपी कभी भी किसी भी वक्त, क्योंकि सच सच है, सच कभी झूठ नहीं हो सकता, उसी तरीके से एआरबीपी कभी अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करेगी। तो ये है सेवा, दया, न्याय और समानता के साथ लोगों के प्रति। आप महिलाओं के लिए क्या संदेश देने जा रही हैं अपनी पार्टी की तरफ से? हम ये कहेंगे कि हमारी जितनी भी, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट बनती है, किसी भी गवर्नमेंट बनती है, सबसे ज़्यादा भागीदारी महिलाओं का होता है। वोटिंग में चाहे जैसे भी हो, सबसे ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी होती है। क्योंकि आदमी तो दिल्ली, मुंबई, मद्रास, पंजाब, तरह तरह के दूसरे प्रदेशों में चला जाता है। यहाँ तक कि जो महिला माँ बनने वाली होती है, गर्भवती होती है, वो महिला भी लाइन में लग करके वोट करती है। लेकिन जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद से कोई भी पार्टी, कोई भी नेता महिलाओं को ना सम्मान देता है, ना उसका आदर करता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जितनी भी हमारी प्रताड़ित या राजनीति से दूर भागने वाली महिलाओं को मैं एक अपील करना चाहूँगी कि वो आदर्श राष्ट्रीय विकास पार्टी को सामने आए और आदर्श राष्ट्रीय विकास पार्टी के दर्शन के साथ जुड़े और एक दुनिया को, अपने समाज को एक नया आयाम दे, नया दिशा दे। जी, यानी महिलाएं भी जागरूक होकर के आदर्श राष्ट्रीय विकास पार्टी के साथ आकर के जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सुनैना जी।